नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों 30 मार्च कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई टल चुकी है और आगे 20 अप्रैल को शिफ्ट हो गई है। ये सरकार ने किया है, यानी कि सरकार का पलड़ा कुछ हद तक भारी है पेंशनर्स के मामले में देखा जाए तो इस कोर्ट केस के मामले में। अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि सरकार जीत गई है पूरी तरीके से, लेकिन जो सरकार है वो पेंशनर्स से कहीं ज्यादा भारी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वैलिडेशन एक्ट की भी बात की है मैंने बहुत सारे वीडियो में कि सरकार के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है वैलिडेशन एक्ट नाम से, जो अगर पेंशनर्स के ऊपर छोड़ दिया तो हो सकता है कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला सुना दे आगे। लेकिन हम अभी ये कह नहीं सकते, लेकिन जो वैलिडेशन एक्ट है उससे रिलेटेड, उससे जुड़ा हुआ एक सवाल आता है कि जो ये वैलिडेशन एक्ट सरकार के पास है ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदलने की ताकत रखता है, या फिर एक हिसाब से देखा जाए तो कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो बड़े बड़े जज बैठे हैं इन सभी से ऊपर है क्या वैलिडेशन एक्ट? अगर इन सभी से ऊपर है या फिर सब कुछ चेंज कर सकती है वैलिडेशन एक्ट, तो इस हिसाब से देखा जाए तो पेंशनर्स का कोर्ट में जाना या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना कोई महत्व रखता ही नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है इन सभी से ऊपर है? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आज इस जानकारी को स्टेप बाय स्टेप डिटेल तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। देखिए, ये देखा जाए तो बहुत ही गहरा और कानूनी पेचीदगियों वाला सवाल है। अगर सरल भाषा में कहे तो संसद की कानून बनाने की शक्ति है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक देखा जाए तो दोनों के बीच में आपस में लड़ाई है। देखिए, पहला पॉइंट है, क्या वैलिडेशन एक्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? सीधा सा जवाब है पहली बात तो नहीं। भारत में संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट। संसद के पास कानून बदलने की ताकत है, शक्ति है, पावर है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को रद्द करने या फिर ओवर रूल नहीं कर सकती देखा जाए तो। हालांकि संसद उस कानूनी आधार यानी कि जो लीगल बेसिस है उसको बदल सकती है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला टिका था। इसे ही वैलिडेशन लेजिस्लेशन कहते हैं, वैलिडेटिंग लेजिस्लेशन कहते हैं। अभी डेफर्ड वेज जो रुका हुआ वेतन है, इसके सिद्धांत की बात करूं, इसके आधार की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारा बनाम भारत संघ 1942 जैसे ऐतिहासिक मामलों में स्पष्ट किया है कि पेंशन कोई खैरात या इनाम नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी दी गई सेवाओं का डेफर्ड वेज है, एक तरीके से वेतन है जो अभी तक रुका हुआ है। अगर वैलिडेशन एक्ट 2025 इस सिद्धांत को चुनौती देता है तो उसे कोर्ट में टिकने के लिए बहुत बड़े संवैधानिक पैमानों से गुजरना पड़ेगा। मतलब भले ही सरकार के पास ये ब्रह्मास्त्र है, लेकिन उसको छोड़ने से पहले बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा, तभी उसको छोड़ने की ताकत या फिर वैलिडेशन एक्ट को लागू किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, वैलिडेशन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का टेस्ट देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो भी, जैसे कि प्रीतम सिंह या फिर स्टेट ऑफ हरियाणा ने साफ किया है कि कोई भी वैलिडेशन एक्ट तभी मान्य होगा जब वो इन शर्तों को पूरा करे। कौन कौन सी शर्तें हैं? जैसे कि आधार में बदलाव। पहले तो आधार में बदलाव की बात करें तो एक्ट को उस कमी को दूर करना होगा जिसे कोर्ट ने अपने फैसले में पकड़ा रखा था। उसके बाद मौलिक अधिकार की बात करूं तो ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और समानता, एक हिसाब से देखा जाए समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इन दोनों के अधिकार के विरुद्ध जा रहा है, तो जो कोर्ट है इस एक्ट को लागू नहीं करेगी। ठीक है। पूर्वव्यापी प्रभाव की अगर बात करूं, क्या सरकार ने पुराने हक को पूर्वव्यापी प्रभाव यानी रिट्रोस्पेक्टिव से छीन सकती है? इस पर कोर्ट बहुत सख्त है, यानी कि बहुत सारे ऐसे कोर्ट केस है जो पेंशनर्स के पक्ष में गए हैं, उनको भी अगर छीना गया या फिर कुछ ऐसा नियम लाया गया जो कि कोर्ट के विरुद्ध है, कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध है, तो यहां पर इस एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि रिट्रोस्पेक्टिव या फिर वैलिडेशन एक्ट लाने के बाद
जो पेंशनर्स है वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगे या फिर वैलिडेशन एक्ट को रोका नहीं जा सकता। ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर वैलिडेशन एक्ट लागू करने के लिए सरकार को बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा। अब देखिए चौथा पॉइंट है पेंशनर्स के समानता के अधिकार का क्या होगा। देखिए सरकार अक्सर वित्तीय बोझ यानी कि फाइनेंशियल बर्डन का हवाला देकर ऐसे एक्ट लाती है जैसे कानून की नजर में। लेकिन कानून की नजर में अनुच्छेद 14 की अगर बात करूं तो अगर सरकार एक ही श्रेणी के पेंशनर्स के बीच में भेदभाव करती है तो वैलिडेशन एक्ट होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट इसे मनमाना घोषित कर सकता है। अभी एक ही श्रेणी के तो पेंशनर्स है नहीं, क्योंकि सरकारी पेंशनर्स खुद गवर्नमेंट के निजी पेंशनर्स हैं और जो डोट ऑफ द पेंशनर्स है वो प्राइवेट यानी कि पीएसयू पेंशनर्स है। तो एक जैसे में पेंशनर्स नहीं हुए तो एक हिसाब से देखा जाए तो अनुच्छेद 14 हट सकता है। प्रॉपर्टी राइट्स की अगर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट अब पेंशनर्स को अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार मानता है। बिना उचित कानूनी प्रक्रिया को इसे छीना नहीं जा सकता। यानी कि कुछ हद तक मुमकिन है कि यहाँ पर वैलिडेशन एक्ट लागू हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। आज की अगर सटीक अपडेट की बात करूं तो 2025 के बारे में अगर देखा जाए तो अगर सरकार ऐसा कोई कानून लाती भी है तो पेंशनर्स इसे तुरंत हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। स्टे की अगर बात करें, अगर कोर्ट को लगता है कि यह कानून नकारा जजमेंट के मूल सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर और पेंशन के खिलाफ है तो वह इस पर रोक लगा सकता है। अंतिम फैसले की बात करूं, सरकार कानून बना सकती है लेकिन उस कानून की संवैधानिक वैधता तय करने का अंतिम अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही होगा। कुल मिलाकर बात यह आती है कि वैलिडेशन एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हटा नहीं सकता, सिर्फ उसके कारण को बदलने की कोशिश कर सकता है। अगर वह बदलाव असंवैधानिक हुआ या फिर कोर्ट के विरुद्ध गया तो सुप्रीम कोर्ट उस पूरे वैलिडेशन एक्ट को ही अवैध घोषित कर देगा, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशन। अभी पेंशनर्स के समानता का अधिकार इतना कमजोर नहीं है सिर्फ एक्ट को खत्म किया जा सके, सिर्फ एक्ट से खत्म किया जा सके। यानी कि देखा जाए तो वैलिडेशन एक्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। वैलिडेशन एक्ट आने से पेंशनर्स के मन में खौफ होगा, यानी कि डर तो होगा कि वैलिडेशन एक्ट एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे डीलिंकिंग के फैसले को कमजोर कर देगा या फिर हमें केंद्रीय कर्मचारी जैसे 7 सीपीसी में जाने से रोक सकता है। लेकिन वैलिडेशन एक्ट के खिलाफ भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। यानी कि अभी बीएसएनएल यूनियन के पास 20 दिन का टाइम है। इस टाइम में और भी सबूत वगैरह जुटा सकते हो सरकार के खिलाफ या फिर ऐसे तर्क दे सकते हो जो यहाँ पर बीएसएनएल पेंशनर्स के पक्ष में आते हैं, ठीक है, उनके हित के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे तर्क ढूंढिए। फिलहाल ये जानकारी थी वैलिडेशन एक्ट में कितनी पावर है, क्या कर सकता है और सभी चीजों से जुड़ी हुई जानकारी थी। इस जानकारी से जुड़े हुए आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।